हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेज। हम लोगों ने जो है क्लास 12 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में जो है डिस्कशन किया था। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने सॉल्यूशन की डिफिनीशन और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के जो दो मेथड थे, फिजिकल और केमिकल मेथड। हम लोगों ने जो है फिजिकल मेथड में मास परसेंटेज कंसंट्रेशन, वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन पे जो है डिस्कशन किया था। एक फिजिकल मेथड में और कंसंट्रेशन है पीपीएम कंसंट्रेशन। तो आज हम लोग जो है पीपीएम कंसंट्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे। पीपीएम कंसंट्रेशन का मतलब फुल फॉर्म पीपीएम का होता है। इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम कंसंट्रेशन जो है वह फिजिकल मेथड का जो है एक कंसंट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। पीपीएम कंसंट्रेशन की हेल्प तब ली जाती है जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। इसका मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्यूशन में बहुत कम हो, तब कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए पीपीएम कंसंट्रेशन की हेल्प ली जाती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के 10 टू पावर 6 पार्ट में जो सॉल्यूट की क्वांटिटी डिजॉल्व होती है उसे हम पीपीएम कंसंट्रेशन कहते हैं। या सिंपली कहा जा सकता है कि सॉल्यूशन के 10 लाख पार्ट में जो है सॉल्यूट की जो क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे हम पीपीएम कंसंट्रेशन कहेंगे। पीपीएम कंसंट्रेशन को हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का जो मास है उसे हम ग्राम में लिखते हैं, अपान में अगर सॉल्यूशन को मिलीलीटर में रखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपका हो जाएगा मिलीलीटर में इंटू 10 टू पावर 6। क्योंकि 1 मिलियन पार्ट की बात हो रही है तो 10 टू पावर 6 जो है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के 10 टू पावर 6 पार्ट में जितनी अमाउंट सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है वो पीपीएम कंसंट्रेशन कहलाती है। अगर हम सॉल्यूशन का मास लेते हैं तो पीपीएम का जो है रिप्रेजेंटेशन हम सिंपली कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, अपान में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आपका किस में हो जाएगा ग्राम में, इंटू 10 टू पावर 6। तो ये आपका पीपीएम का जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन था। तो यहां पर देख रहे हैं जो दो फार्मूले आपको दिखाए गए हैं, इससे क्लियर हो जा रहा है कि 10 टू पावर 6 पार्ट के में सॉल्यूशन के जितनी क्वांटिटी सॉल्यूशन की डिजॉल्व होगी या प्रेजेंट होगी वही पीपीएम कंसंट्रेशन कही जाएगी। फॉर एग्जांपल 10 पीपीएम NaCl की बात करते हैं, अगर 10 ppm NaCl की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 10 टू पावर 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं जो है, फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम, एग्जांपल के तौर पे लिया जाए, अगर एग्जांपल के तौर पे लिया जाए 10 ppm NaCl, 10 ppm NaCl की बात करते हैं, इसका मतलब होगा इट मींस दैट, इसका मतलब इट मींस दैट 10 ग्राम NaCl present in 10 ग्राम NaCl present in 10 to power 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, 10 टू पावर 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपका था पीपीएम कंसंट्रेशन। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, अगर 10 ppm NaCl कंसंट्रेशन की बात करते हैं जिसका मतलब यही होगा कि 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व है 10 टू पावर 6 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ये आपका जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया और ये आपका पीपीएम कंसंट्रेशन का एग्जांपल हो गया। अब आपका बचा हुआ है केमिकल रिप्रेजेंटेशन कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का, जिसमें ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में जो है डिस्कशन होगा।
ये जो है नॉर्मलिटी, मोलरिटी और ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन को जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।